हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपको वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। आज आपकी लास्ट क्लास होगी वैदिक सभ्यता की। धार्मिक व्यवस्था, इसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड करके देखेंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक काल की चर्चा पहले करते हैं। जैसा कि हम जानते थे कि ऋग्वेद में जब आर्य यहाँ पे आए तो वो मुख्यतः पशुचारक के रूप में भारत में आए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पशुचारक के रूप में थे तो प्रारंभ में जो है कि प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि प्रकृति से लोग यहाँ के जो अनार्य जिनको कहा गया, यहाँ के लोग भी जो है कि प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा डरते थे। प्रकृति पे क्योंकि ज़्यादा आश्रय था उनका, क्योंकि भोजन भी प्राकृतिक रूप से ही मिलता था, नदियों के माध्यम से जल की पूर्ति हो जाती थी। तो आंधी तूफान बारिश इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं होती वो उन्हें बड़ी अचंभित करती थी। तो वो ऐसा मानते थे कि दैवी प्रकोप है। तो हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन में प्रारंभिक अवस्था में जो है कि ये पता चलता है कि ये प्राकृतिक पर ज़्यादा निर्भर थे, इसलिए प्राकृतिक पे विश्वास ज़्यादा करते थे। सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास, ये मान के चलते थे कि मतलब देवता जो हैं बहुत सारे देवी देवताएं हैं और वो मुख्यतः प्राकृतिक रूप में हमारे समझ हैं, तो ये प्राकृतिक पूजक भी कहे जाते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे। प्रारंभ में क्या एकलवादी थी, एकलवादी वो प्रकृति को ही एक दैवी रूप में मानते थे, एकलवादी थी। लेकिन सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास होने के कारण, बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास होने के कारण धीरे धीरे जो एकलवाद था वो बहुवाद में या बहुत सारे देवी देवताओं में जो है कि विभाजित हो गया। जैसा ऋग्वेद में चर्चा मिलेगा कि बहुत सारे देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन प्रारंभ में क्या था, ये मुख्यतः जो है प्राकृतिक देवताओं पर निर्भर करते थे, एकलवादी पे इनकी निर्भरता ज़्यादा थी। लेकिन सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे, इसलिए धीरे धीरे जो है कि बहुत सारी चीज़ों पर विश्वास करने के कारण अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग देवताओं की एक संकल्पना जो है यहाँ पे हमें दिखाई देती है। व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी, इसका ये मतलब हुआ कि प्रारंभ में जैसे भी हम कोई उपासना करते हैं, आज भी हम कोई उपासना करते हैं तो किसी चीज़ की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसा मानते हैं कि कुछ हमें प्राप्ति हो गया, कुछ प्राप्त करने के लिए जो है हम उपासना मुख्य रूप से करते हैं कि हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, हाँ, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, नौकरी की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। इस तमाम चीज़ों को जो है उपासना से जोड़कर देखते हैं। यही चीज़ें जो है कि ऋग्वैदिक में हमें भी देखने को मिलती है। तो मुख्यतः भौतिक सुख, जैसे गौ संपदा में वृद्धि करना, हाँ, धन की प्राप्ति करना, पुत्र प्राप्ति करना, तो इस प्रकार की जो है उपासना पद्धतियाँ थी जिसके माध्यम से भौतिक सुख की प्राप्ति की कल्पना की जाती थी। ये सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे। बहुदेवत्ववाद की विचारधारा संकलन आई और उसमें हम देखेंगे कि मुख्यतः 3 प्रकार के जो है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में जब हम देखते हैं तो मुख्यतः सूर्य होंगे, मित्र होंगे, पुषण होंगे, वरुण होंगे और अश्विन होंगे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, रुद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य, ये क्या, बादल। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक में सर्वप्रथम तो प्रकृतिवादी थे, लेकिन वो सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे, सार्वभौमिक चीज़ों को मानते थे। तो धीरे धीरे जो है बहुदेवत्ववादी होते चले गए। जो प्रकृति पूजन पे, एकलवादी पे विश्वास करते थे, बाद में धीरे धीरे अनेक देवताओं की एक परिकल्पना देखने को मिलती है, जिसकी चर्चा मुख्यतः ऋग्वेद में हम देखेंगे। आकाश के देवताओं की परिकल्पना, अंतरिक्ष के देवताओं की चर्चा की गई है और पृथ्वी के देवताओं की चर्चा की गई। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण देवता थे जिसकी परिचर्चा हम यहाँ पे करेंगे।
सर्वप्रथम हम इंद्र की देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्तों का जो है उल्लेख मिला हुआ। किसमें? ऋग्वेद में। मतलब सर्वाधिक चर्चा किसकी गई है? इंद्र की। 250 सूक्तों में इनका उल्लेख हुआ है। इंद्र को पुरंदर भी कहते थे। पुरों को या किलों को जीतने वाला। इसके अलावा इन्हें वर्षा का देवता भी कहते थे। ठीक, वर्षा का देवता भी कहते थे। दूसरे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो अग्नि थे। इनका 200 बार, ठीक है, उल्लेख। इनको पुरोहित का देवता भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य माना जाता है कि देवता जो है और मनुष्य के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। अग्नि के माध्यम से ही आहुति दी जाती थी, तो ये एक मतलब मीडिएटर का काम करते थे। ठीक है, ये मीडिएटर का काम कहते हैं। पूषण पशुओं के देवता थे। ठीक, सोम औषधि के देवता माने जाते थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में। एक और हम देख लेते हैं वरुण का। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ठीक, ये क्या थे? हाँ, इनको प्रकृति नियामक भी कहा जाता है। तो क्या? प्रकृति नियामक। तो प्रमुख देवता हमने इंद्र देखा, जिनका जो है कि 250 सूक्तों में उल्लेख हुआ है। इनको पुरंदर भी कहते थे, किलों को जीतने वाला। ठीक है, देवताओं को नेतृत्व करने वाला। ढेर प्रकार से इनकी उपाधियां हैं। वर्षा का देवता भी माना जाता था। अग्नि को 200 बार उल्लेख हुआ। ठीक है, ये जो है कि मनुष्य और देवताओं के बीच जो है कि मीडिएटर के तौर पर जाने जाते हैं। और ये पूषण है, इनको पशुओं के देवता के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद सोम है, औषधि के देवता के रूप माना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख हुआ है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, जल के देवता थे। प्रकृति के नियामक के तौर पे भी माना जाता है। किसमें? 7वें मंडल में इनका उल्लेख हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे आर्यारण्य। क्या? आर्यारण्य का उल्लेख मिला हुआ है। क्या थी? जंगल की देवी मानी जाती थी। वहाँ पे सरस्वती की चर्चा करेंगे। पहले नदी थी जो बाद में विद्या की, ठीक है, पहले नदी के तौर पे इनको जाना, नदी की देवी माना जाता है सरस्वती को। बाद में जो है इनको विद्या की देवी माना जाने लगा। कुछ जो है कि देवियाँ थीं, कुछ देवियों की चर्चा की गई हैं। हम क्या देखते हैं, जैसे आदिति,
सूर्या, उषा, ठीक, कुछ देवियों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देख लिए ऋग्वैदिक कालीन जो है सार्वभौमिक सत्ता में पहले प्रकृति पे विश्वास करता था, एकत्ववाद था, लेकिन वो सार्वभौमिक सत्ता पे विश्वास भी करता था। इस कारण बहुदेवत्ववाद की परिकल्पना देखने को मिलती है। उपासना जो होती थी वो भौतिक सुखों के लिए होती थी, जो आज भी यही प्रकार की होती है कि ये हमें कोई प्राप्त हो जाए। उसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेद में हमें 3 प्रकार की देवताओं का, अंतरिक्ष का, आकाश का, पृथ्वी के देवताओं का उल्लेख मिलता है। उसमें कुछ प्रमुख देवताओं को बताया हमने। इंद्र की बताया जिसको 250 बार चर्चा की गई है। उसके बाद जो है कि अग्नि का, जिसको 200 बार चर्चा की गई है। हाँ, उसके बाद वरुण का, सोम का, पूषण का, ये कुछ प्रमुख देवता थे उस समय के। कुछ देवियाँ थी, सूर्या, आदिति, उषा, कुछ देवियों का उल्लेख हुआ है। सरस्वती जो है मुख्यतः नदी थी, बाद में जो है कि देवी मानी गई ये विद्या की। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन जो है धार्मिक व्यवस्था थी। अब हम देख लेंगे थोड़ा सा उत्तर वैदिक कालीन जो है कि धार्मिक व्यवस्था। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक कालीन धर्म। उत्तर वैदिक कालीन अर्थ धर्म की हम जब देखेंगे तो यह मुख्यतः यज्ञोपवादी और कर्मकांडी हो गया था। यज्ञ जो है प्रमुख जो है केंद्र में था कि कोई चीज़ प्राप्त करनी हो यज्ञों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। देवो उपासना प्रमुख हो गया था। देव उपासना जो है ये देवता की उपासना प्रमुख माना जाने लगा। इसके अलावा ये कहा गया कुछ भी प्राप्त करना हो हम यज्ञ के माध्यम से कर सकते हैं। इस काम कर्म के लिए, इस इच्छा की पूर्ति के लिए इस प्रकार के यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ, तो मुख्यतः जो है कर्मकांडी और जो है यज्ञोपादी विचारधारा देखने को मिलती है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कर्मकांडी विचारधारा के विरोध में एक और विचारधारा है, वो उपनिषदी विचारधारा। उपनिषदी विचारधारा इसमें किस पे दिया गया है? कर्म पर क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। इसमें कर्म पे जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया है कि कुछ भी जो प्राप्त होगा वह हमारे पुनः जन्म के हिसाब से जो है हमें सुख दुख की प्राप्ति होगी, और कर्म के आधार पर जैसा हम कर्म किए रहेंगे पिछले जन्म में, उस आधार पर हमें जो है सुख और दुख की प्राप्ति होगी। ये उपनिषदी विचारधारा में कहा गया है। और यज्ञवाद की घोर आलोचना की गई है। इसकी तुलना टूटे हुए नाव से की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार जो है कि एक टूटे हुए नाव से एक नदी को नहीं पार किया जा सकता, उसी प्रकार जो है कि कर्मकांड के भरोसे जीवन से पार नहीं पाया जा सकता। तो इसने कर्म पर जोर दिया है। और यहीं पे जो है एक पुनर्जन्म की बात की गई। सबसे पहले पुनर्जन्म की संकल्पना किस में था? वे बृहद्रण्यक उपनिषद में। ठीक, इसमें जो है पुनर्जन्म की, तो इस प्रकार देखते हैं जो प्रकृतवादी बहुदेवलवादी विचारधारा थी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञवादी और कर्मकांडी हो जाता है। ये कहा जाता है कि कोई भी कार्य की पूर्ति के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए यज्ञ के माध्यम से जो है कि प्राप्ति की जा सकती है। यज्ञोपवादी, यज्ञ को सर्वप्रथम बनाया गया, देवता को सर्वप्रथम बताया गया कि देवताओं की उपासना जो है प्रमुख बना गई, देवताओं की उपासना को अनिवार्य बना दिया गया इसमें। लेकिन इसके विपरीत एक विचारधारा उपनिषदी विचारधारा थी जो मुख्यतः कर्म पर आधारित थी। इसमें यह कहा गया कि जिस प्रकार टूटे हुए नाव से भव सागर को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो है कर्म कांड के माध्यम से, यज्ञवाद के माध्यम से अपने जीवन को पार नहीं कर सकते। इसमें यह कहा गया कि जैसे पुनः जन्म किए रहेंगे, जैसे कर्म किया रहेगा, उसी प्रकार सुख और दुख की हमें प्राप्ति
होती है। यहाँ पे पुनर्जन्म की संकल्पना हमें देखने को मिलती है, जिसकी सर्वप्रथम परिचर्चा हम बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख देवताओं की यहाँ पे हम परिचर्चा करेंगे उत्तर वैदिक कालीन में, और ज़्यादा तो नहीं। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे, ये सर्व प्रमुख देवता थे। इनको सृष्टि का निर्माता, प्रजापति को सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि सर्वप्रमुख देवता थे, उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान किसने लिया? प्रजापति ने। इनको सृष्टि का निर्माता भी कहा जाता है। प्रजापति में एक तरीके से देखिए, आप इनको ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टि को जिसने बनाया ब्रह्मा, तो वो संकल्पना ये इनको पहला। दूसरा जो है रुद्र को, जिसको इस काल में शिव के रूप में उपासना होने लगी। दूसरे कौन थे? रुद्र, जिनको शिव के रूप में। तीसरे विष्णु, विश्व के संरक्षक के तौर पे, विश्व के संरक्षक। ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का स्थान था, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, आज के तौर पर ब्रह्मा को हम देख सकते हैं सृष्टि के निर्माता के तौर पर। दूसरा स्थान रुद्र, जिनको शिव के रूप में किसकी उपासना होती थी? इनकी, इसकी शिव के रूप में। और तीसरे देवता विष्णु, जिष्णु विष्णु विश्व के संरक्षक के तौर पर माना जाता है। जो पूषण थे, पूषण जो पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक कालीन में, उत्तर वैदिक कालीन में शूद्रों के देवता के तौर पे जाने जाते। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, रिप्लेसमेंट हो गया था। ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं के देवता थे, यहाँ पे इनको शूद्रों के देवता के तौर पे देखा गया। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे। और ऋग्वेद में त्र्यंबकम यजामही का जो श्लोक है, ऋग्वेद में ही त्र्यंबकम का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। तो उत्तर वैदिक कालीन में कुछ प्रमुख देवता यही थे, जैसे प्रजापति, रुद्र, विष्णु और पूषण। ये पूछता है कि पूषण उत्तर वैदिक कालीन में जो है पशुओं के देवता के तौर पे जो थे, वो अब शूद्रों को देवता के तौर पे जाने गए। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि प्रकृतवादी थी, एकत्ववाद थे, लेकिन सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे। इसलिए जो है कि अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसकी हमने चर्चा की, कुछ प्रमुख देवताओं की चर्चा की। लेकिन बाद में आते आते जैसे इनको जानकारी होती है, कर्मकांडी विचारधारा पनपने लगती है, यज्ञ को सर्वप्रमुख माना जाता है, देव उपासना को सर्वप्रमुख माने जाना लगता है। ये कहा जाता है कि कोई भी इच्छा भौतिक सुख की प्राप्ति करनी हो या कुछ भी कर्म करना हो, वो यज्ञ के माध्यम से। तो पूर्ण रूप से यज्ञवादी और कर्मकांडी विचारधारा उत्तर वैदिक काल में आ चुकी थी, जिसके विरोध में एक और विचारधारा चल रही, जिसको हम उपनिषदी विचारधारा कहते हैं। यह कर्म कांड पे विरोध करता था और कर्म को माध्यम बनाता था। ये कहा जाता था इसमें कर्म के आधार पर ही जो हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो ये इसके विरोध में थी। उसके बाद हमने देखा उत्तर वैदिक कालीन में कुछ जो है कि प्रमुख देवताएं, जैसे प्रजापति, रुद्र, विष्णु, पूषण। इस प्रकार वैदिक कालीन जो है कि आपका टॉपिक ख़त्म होता है। तो हमने अब तक क्या प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हाँ वैदिक सभ्यता। अब अगला टॉपिक जो होगा आपका मौर्य। मौर्य से पहले हमने बताया था कि 6ठी शताब्दी में लोहे का आविष्कार हो गया। तो अब लोहे का अगला हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रयोग होता है। लोहे से कैसे खेती में अतिरिक्त उत्पादन होता है, क्योंकि उससे हल बनाए जाएंगे, फिर जो है कि उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होगा और कम श्रमिक लगेंगे, ज़्यादा उत्पादन होगा तो और श्रमिक बचेंगे, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। हाँ, व्यापार वाणिज्य का वृद्धि होगा। दूसरे तरफ औजार वगैरह बनाएंगे और साम्राज्यवादी विचारधारा का। तो लोहे के आविष्कार ने जो है कि गंगा घाटी क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसके उद्भव के रूप में हम देखेंगे आगे चल के 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ। और उसमें सब प्रमुख 4 उभरते हैं, फिर 4 से जो है एक
महाजनपद, जिसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और लगातार जो है चैनल से बने रहें।